Good afternoon, students. Today we will discuss SSC JEE practice batch. In this batch, today we will start reasoning portion. In this subject, basically अपन जो डिस्कस करेंगे रीजनिंग की डिस्कस करेंगे. इस प्रैक्टिस बैच के अंदर अपन काफ़ी सारे गुड आफ्टरनून कुमार तैमरून सर, बाकी सब फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करो, सब लोग लाइव आ जाएं जिससे अपन डिस्कस करें, स्टार्ट करें रीजनिंग. तो सबसे पहले एसएससी जेई के वेटेज की मैं बात करूं तो 50 क्वेश्चंस का वेटेज, 50 मार्क्स का वेटेज है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. टीयर 1 पेपर का बेसिक आइडिया सबको है. रीजनिंग का वेटेज 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स. एग्जाम के अंदर पूरे पेपर्स जेई के लिए, एसएससी जेई के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलता है, 120 मिनट्स और 200 क्वेश्चंस होते हैं. यहां पर 3 थिंग्स इज इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज स्पीड, सेकंड इज एक्यूरेसी, थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट. इन 2 आवर्स के अंदर अपन को 200 क्वेश्चंस करने होते हैं. टेक्निकल 100 क्वेश्चंस, नॉन टेक 100 क्वेश्चंस. Non-tech further 2 parts divided. First is a reasoning, second is a GK GS. 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के मिलेंगे, 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के होंगे. गुड आफ्टरनून एवरीवन. बाकी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करें. प्रमोद एंड हाय सर. ठीक है. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंस है रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ क्वेश्चंस को जल्दी करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यदि तुम इस सेशन के अंदर प्रैक्टिस पे थोड़ा फोकस करेंगे तो मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो इसके अंदर अपन कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे हर चैप्टर्स के. अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर के 80 to 90 क्वेश्चंस होंगे. यहाँ पर अपन 20 चैप्टर कवर करेंगे. वीडियो प्रॉब्लम्स, सुनील कुमार सर नेम, आशीष, माय नेम इज आशीष कुमार गुप्ता. पृथ्यूष, क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो प्रॉब्लम क्या हो रहा है बताएंगे मुझे एक बार, जिससे फिर अपन आगे डिस्कस करें. साउंड इज क्लियर, यस और नो, रिप्लाई प्लीज एवरीवन. ब्लैक पे ग्रीन विजिबल नहीं है. ब्लैक पे ग्रीन आई थिंक गुड विजिबल होगा. यस सर, ओके ठीक है. अपन आगे चलें. तो मैंने बेसिक डिटेल्स बताई रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस. इसके अंदर अपन 20 चैप्टर कवर करेंगे. हर चैप्टर्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 to 90 क्वेश्चंस कवर करेंगे. तो अप्रोक्सीमेटली 1800 क्वेश्चंस अपन रीजनिंग के अंदर कवर करेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां रीजनिंग को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. फर्स्ट इज ए वर्बल रीजनिंग, सेकंड इज ए नॉन वर्बल. यहां अपन 14 चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्स के अंदर 42 to 43 क्वेश्चंस कवर करेंगे. और नॉन वर्बल या 5 to 6 चैप्टर कवर करेंगे. 5 to 6 क्वेश्चंस यहां से कवर करेंगे. तो आज जो अपन वर्बल का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग. तो बेसिकली लिटिल बिट मैं डिस्कस कर रहा हूं. फर्स्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग. हर एग्जाम्स के अंदर इस कंसेप्ट का क्वेश्चंस पूछा जाता है. दिस इज ए कीवर्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग. देयर आर 2 वर्ड्स, कोडिंग वर्ड्स जनरेट बाय कोड वर्ड. बेसिकली सिंपली कहें तो कोड क्या होता है, एवरीवन इज नो कोड क्या होता है. किसी भी चीज को, मैसेज को सिंपल वे में ना कहकर एक डिफिकल्ट वे में कहना, इट इज कॉल्ड कोडिंग. उसको समझने के लिए अपन को डिफरेंट अप्रोच लगानी होगी. और यदि वो कोड को अंडरस्टैंड कर ले, डेट इज कॉल्ड डिकोडिंग. जस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं, यहां लिखा मैंने इफ डी इक्वल टू 4, डेली इक्वल टू 38, देन व्हाट विल बी कोड ऑफ जयपुर. तो जयपुर का कोड क्या होगा. यहां गिवन है d इक्वल टू 4, डी को 4 लिखा गया है.
दिल्ली को 38 लिखा हुआ है, तो जयपुर का क्या होगा? वेट करो, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बट यहाँ अपन बेसिकली प्रैक्टिस की बात करेंगे, तो क्वेश्चंस के साथ जो ट्रिक होंगी उनको मैं यूज कराऊंगा। तो यहाँ पर डी को 4 कैसे लिखा गया, तो यहाँ पे अपन को समझना होगा कोई पिन कोड एसटीडी कोड नहीं है, तो जयपुर का कोई पिन कोड एसटीडी कोड नहीं लिखेंगे। यहाँ पे अपन को पहचान है कि डी की पोजीशन से रिलेशन से डी इक्वल टू 4, यदि अल्फाबेट्स के सीक्वेंस की मैं बात करूं तो डी इक्वल टू 4। दिल्ली के अंदर 38 लिखा हुआ है, 5 लेटर्स है, नंबर्स 2 है, तो माइंड में आ रहा है इनकी पोजीशन का लॉजिक तो यूज हो रहा है। अब डी इक्वल टू 4, ई इक्वल टू 5, एल इक्वल टू 12, एच इक्वल टू 8, आई इक्वल टू 9, ये पोजीशन अपन को याद होनी चाहिए। अपनी रेगुलर क्लास के अंदर इनको यूज करते थे, मैंने ट्रिक भी बताई थी कैसे यूज करते। इनका सबका टोटल मैं करूंगा तो 38 होगा। अभी मैं कोडिंग वर्ड्स को डिफाइन कर रहा हूं। अब इस दिल्ली का 38 अपन को समझ में आया तो डेट इज कॉल्ड डी कोड। तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस में जो कोड गिवन है उनको अपन को डिकोड करना होगा, और फिर बताएंगे कि जयपुर का कोड क्या होगा। जे की पोजीशन 10, ए की 1, आई की 9, पी की 16, यू की 21 और आर की 18, इन सबको मैं ऐड करूंगा तो टोटल जो बनेगा वो 75 बनेगा। तो इसलिए जो आंसर आएगा वो 75 होगा। इस तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। हाँ, ऑल ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल्स के लिए, रीजनिंग के लिए कॉमन बैच है, तीनों के लिए सेम थिंग होती है। 50 क्वेश्चन आते हैं तीनों सेक्शंस के अंदर। तो आज अपन बात कर रहे हैं यहाँ कोडिंग डिकोडिंग की। अब मैं बात करता हूं जो क्वेश्चंस की वैरायटीज की बात करूं, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। यहां पर एसएससी के अंदर बेसिकली 5 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट, लेटर टू लेटर कोडिंग, इट इज वेरी सिंपल। सेकंड वन इज लेटर टू नंबर। थर्ड वन इज substitute coding. Fourth one is sentence coding. Fifth one is matrix coding. These are 5 types of questions एसएससी के अंदर देखने को मिलता है। एसएससी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चंस का मिनिमम वेटेज बनता है। तो मीन क्या है सर? जयपुर 75, गुड, ओके गुड। तो यहाँ 5 टाइप्स की कोडिंग है। फर्स्ट लेटर टू लेटर कोडिंग, सेकंड लेटर टू नंबर। अब लेटर टू लेटर के लिए क्या होगा, जैसे महेश इज कोडेड, ब्रीफ डिस्कशन कर रहा हूं, इज कोडेड NBIF, ये लिखा गया है। देन व्हाट विल बी कोड ऑफ गौरव? टाइमिंग 1:30 to 3 PM है, डेली रेगुलर क्लासेज होगी जिसके अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे। तो गौरव का कोड क्या होगा? यहां लेटर्स के लिए लेटर्स यूज किया हुआ है, तो इट इज कॉल्ड लेटर टू लेटर कोडिंग। तो सबसे पहले यहां पे अपन को लॉजिक फाइंड आउट करना है। एम को एन लिखा हुआ है, जस्ट शो हो रहा है कि +1 का लॉजिक है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन के अंदर +1 का लॉजिक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक हो सकते हैं। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे। ए से बी +1, HI +1, तो यहां से अपन को शो हो गया कि लॉजिक क्या है +1 का। तो जी के बाद क्या आएगा? H, ए के बाद +1 करेंगे B, U में +1 करेंगे V, R में +1 करेंगे S, V और W। तो इस टाइप की कोडिंग लेटर टू लेटर कोडिंग होगी। सेकेंड वन अपन डिस्कस करेंगे लेटर टू नंबर, जो अभी मैंने एग्जांपल बताया था, D = 4। सब्स्टिट्यूट कोडिंग की मैं बात करूं, थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूट। बहुत रेयर केस में इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। यदि पेपर्स को बहुत इजी बनाना हो, आप लोग सबके कमेंट्स नहीं आ रहे, रिप्लाई नहीं आ रहे, आप अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो कितने लोग हैं। ओनली 11 स्टूडेंट्स आए अभी, बाकी भी इन्फॉर्म करो, इसलिए थोड़ा मैं थोड़ी बता रहा हूं। सब्स्टिट्यूट, इफ ग्रीन इज कॉल्ड येलो, सब्स्टिट्यूट मतलब किसी को किसी की जगह रिप्लेस करना। येलो इज कोडेड
white, white is called red, red is called purple, और पर्पल इज कॉल्ड ब्लू। ये स्टेटमेंट्स दिए, इंफॉर्मेशन मिली नहीं तो मैं चेक कर रही थी कि पता चले लाइव क्लास चल रही है नहीं। तो डेली लाइव क्लासेज होंगी, डीएम गैंग, बाकी सब फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करो। अब यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर of human blood? A options green, B option red, C option purple और D option blue। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मानव शरीर के खून का रंग कैसा होगा? नीरज का आंसर है पर्पल, पर्पल, पर्पल। गुड आफ्टरनून रोहित, पर्पल। अब काफी सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम क्लासेस ले रहे होंगे या एग्जाम दे रहे होंगे, पूछेगा ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। तो ब्लड रेड पे हिट कर देंगे, जो कि आंसर गलत है। यहां लॉजिक है सब्स्टिट्यूट, या रेड को क्या सब्स्टिट्यूट किया? जस्ट फॉरवर्ड पर्पल। अपन को चैन भी नहीं बनानी, तो इसका आंसर होगा पर्पल। इस टाइप के क्वेश्चंस कौन सी कोडिंग में आएंगे? सब्स्टिट्यूट कोडिंग के अंदर आएंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन जो डिस्कस कर रहा हूं, सेंटेंस, जो आजकल वेरी इंपॉर्टेंट कोडिंग है, सेंटेंस कोडिंग। लास्ट 3 to 4 ईयर्स रेगुलर इस टाइप का क्वेश्चंस देखने को मिलता है। सेंटेंस, अभी तक तो अपन को सिंगल वर्ड्स का कोड गिवन था, यहां सेंटेंस का कोड गिवन होगा। सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। एटलीस्ट 2 या मोर देन 2 वर्ड्स अवेलेबल होंगे। जैसे मैंने लिखा राम इज बॉय, कोड इज का ला पा। अब यहां पे एक सेंटेंस गिवन है, राम इज बॉय। दिस इज ऑल्सो सेंटेंस, दिस इज ए डिफरेंट लैंग्वेज सेंटेंस। हर सेंटेंस, हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग होता है, बट इट नॉट श्योर कि जिस सीक्वेंस में ये सेंटेंस है जरूरी नहीं इसका कोड इसी सीक्वेंस के अंदर हो। तो अपन ये नहीं कह सकते राम फर्स्ट में है तो राम का कोड फर्स्ट वाला होगा। क्लियर? अब राम का कोड इस सेंटेंस के अंदर, तो इस सेंटेंस के अंदर अवेलेबल है, इसलिए इस सेंटेंस, इस कोडिंग के अंदर मोर देन वन सेंटेंस। मोहन आल्सो बॉय, ला हा टा, ये 2 सेंटेंस गिवन है। अब यहां से तुमसे पूछा गया है कि बॉय का कोड क्या होगा। देयर आर 2 सेंटेंस, ला आंसर नीरज। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए, साथ के साथ लिटिल बिट मैं थ्योरी भी कवर कर रहा हूं जिससे पूरी क्लियर हो। प्रति ओके, ला ला। तो यहां पर बॉय, बॉय दोनों सेंटेंस में अवेलेबल है, तो दोनों के अंदर कोड अवेलेबल होगा। ओनली बॉय वर्ड्स कॉमन है, तो दोनों के अंदर एक सिंगल वर्ड्स कॉमन होगा जो कि ला है, तो बॉय का जो कोड होगा वो ला होगा। अब यहां से मैं पूछूं अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द कोड ऑफ राम? राम का कोड क्या होगा? अब राम यहां फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, तो फर्स्ट सेंटेंस में से होगा, राइम सेकंड में नहीं है तो नहीं बता सकते। अब इतना श्योर हो गई, ला तो नहीं हो सकता। अब ऑप्शंस की मैं बात करूं, ए ऑप्शन का, बताइए टेल मी, बी ऑप्शन पा, सी ऑप्शन ला और डी ऑप्शन का और पा। तो इस कंडीशन में जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? राम का कोड बताएंगे मुझे। ए ऑप्शन का, बी ऑप्शन पा, सी ऑप्शन ला, डी ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन इज ए डी, ला इज ए रॉन्ग आंसर। ला तो नहीं हो सकता, क्यों? ला तो अपन को बॉय को रिजर्व कर दिया। अब आंसर होगा का या पा। इंडिविजुअली का को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, पा को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। यदि दोनों में ऑप्शन अवेलेबल है, हिमांशु बिल्कुल राइट आंसर, तो आंसर होगा डी, का या पा। तो इस तरीके से अपन को सेंटेंस कोडिंग से कॉमन अप्रोच यूज करके कोड अपन को फाइंड आउट करना है। दिस टाइप ऑफ सेंटेंस कोडिंग। नेक्स्ट वन इज 5th अपन बात करें मैट्रिक्स कोडिंग।
लास्ट ईयर की मैं बात कर दूं तो उससे पहले हर साल क्वेश्चंस आया और क्वेश्चंस भी क्लियर होता है, 49 और 50 नंबर का क्वेश्चंस होता है। मैट्रिक्स, सबसे पहले बात करें तो मैट्रिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स, जिनको रो एंड कॉलम के अंदर अपन अरेंज करते हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या आती है स्टूडेंट्स के साथ, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में लिटिल भी टाइम लगता है। इसकी जो मैं अप्रोच है वो मैं बताऊंगा क्या अप्रोच है। इसके अंदर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है अकॉर्डिंग टू रो एंड कॉलम। यहां इसके एड्रेस डिफाइन होते हैं 0 to 1 4, दिस इज ए मैट्रिक्स 1। मैट्रिक्स 2, मैट्रिक्स 1 रिप्रेजेंट 0 to 4 रो एंड कॉलम, मैट्रिक्स 2 रिप्रेजेंट 5 to 9 रो एंड कॉलम। फिफ्थ, क्लियर? दिस इज ए रो और दिस इज ए कॉलम। और लास्ट क्वेश्चन यही होता है सर, बिल्कुल बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन यही होता है। मैंने भी बोला ऐसे ज्यादा टाइम लगता है तो वेट करो बेटा, अभी मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन से अप्रोच जाएगी। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, यदि एक आध स्टूडेंट्स के जो क्लासेज भी नहीं ली होगी तो उनको भी कवर हो जाएगा। और मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि यदि तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स के अंदर कवर करोगे। क्वेश्चंस को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, जल्दी करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है लक्षित चौधरी? अब यहां पर एलिमेंट्स होंगे, यहां पे एलिमेंट्स लिखा मैंने जी। जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स 1 में होगा वो एलिमेंट मैट्रिक्स 2 में नहीं होगा, बट जो एलिमेंट जी है मैट्रिक्स 1 में मोर देन 1 टाइम हो सकता है। तब जी का कोड क्या होगा? तो वहां एक एग्जांपल गिवन होगा, तो जी इक्वल टू 12। अब सबसे पहले अपन को ये सोचना है कि जी को 12 कैसे लिखा। तो यहां दो लॉजिक होते हैं, फर्स्ट रो कॉलम और सेकंड वन होता है कॉलम रो। अपन को हमेशा ये फिक्स नहीं करना कि लॉजिक फिक्स ही होता है रो कॉलम, कई बार कॉलम रो का भी होता है। ठीक है, 90% जो लॉजिक आता है वो रो कॉलम का लॉजिक आता है। यहां पर जो जी 1 2 रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट इज ए रो, सेकंड इज ए कॉलम। यदि यहां जी को यहां 21 लिखा होता तो लॉजिक बनता कॉलम रो का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस के अंदर अपन को ये फैच करना है कि लॉजिक क्या है, रो कॉलम का लॉजिक है, कॉलम रो का लॉजिक है। तो यहां से अपन फैच करने के बाद यहां पे तुम्हें कोई भी वर्ड्स गिवन होगा, जैसे वर्ड्स दे दिया वाटर, तो वाटर का कोड क्या होगा? दीज आर 5 लेटर वाटर, WATER। अब W की बात करें तो मैट्रिक्स 1 में भी हो सकता है, मैट्रिक्स 2 में भी हो सकता है। जी एलिमेंट मोर देन 1 टाइम भी हो सकता है। तो अपन को W के सारे एलिमेंट्स नहीं निकालने, सारे कोड नहीं निकालने, यहां अपन को नेगेटिव अप्रोच से यूज करना। जो ऑप्शंस गिवन है ये चेक करेंगे ये W का कोड है या नहीं। यदि W का कोड है इट इज ए राइट आंसर, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट ऑप्शन। तो दिस अप्रोच को यूज करेंगे तो क्वेश्चंस अपने जल्दी से होंगे। तो ये मैंने बेसिक थ्योरी भी बताए और स्टूडेंट्स भी ऑनलाइन आ गए होंगे, तो प्लीज इन्फॉर्म सबको कर दो जिससे कि अपन प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चंस की। तो लिटिल बिट अपन ने डिस्कस भी किया क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, 5 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो आर यू रेडी फॉर प्रैक्टिस? प्लीज रिप्लाई मी, एवरीवन इज रिप्लाई यस और नो। तो थोड़ा बेसिक यस ओके, बाकी सब रिप्लाई कीजिए, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स का रिप्लाई। तो अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठिए जिससे कि अपन प्रैक्टिस करेंगे। डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस अपन को देखने के मिलेंगे। अब इसके अंदर 2 अप्रोच है जो भी मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस के अंदर। यस सर ओके ठीक है। तो 2 अप्रोच और यूज करेंगे जिनको अपन को याद करना है। तो मेरे साथ एक बार तुम भी थोड़ा साउंड निकालेंगे तो याद भी होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपनी इंग्लिश अल्फाबेट्स है उनकी लेटर्स की पोजीशन वैल्यू लर्न होना जरूरी है। क्वेश्चंस कर तो लोगे गाइज तुम, बट टाइम ज्यादा लगेगा। यदि तुम्हें लेटर्स की पोजीशन वैल्यू याद है तो डेफिनेटली मैं रीजनिंग के अंदर बोलूं तो 5 to 10 मिनट सेव करोगे। क्वेश्चंस जल्दी भी होंगे और एक्यूरेसी के साथ भी होंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यदि पोजीशन वैल्यू चैप्टर कवर करोगे तो कोडिंग डिकोडिंग भी क्लियर होगा, सीरीज के अंदर भी काम आएगा। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और अल्फाबेट चैप्टर, ये 5 चैप्टर्स के अंदर कवर करेगा। तो मेरे कुछ डेटाज है जिनसे अपन सर पहले
इसी पेपर में लिखा दो कोड तो। ओके ठीक है, तो कुछ मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो यहां पे मैं बात करूं तो सब मेरे साथ प्रैक्टिस करना, पेन लेके बैठे हुए हैं सब लोग। तो बेसिकली बात करें क्रिकेट मैच सब देखते हैं। तो क्रिकेट में 3 टाइप्स के फॉर्मेट होते हैं। 5 डे मैच खेला जाता है, उसे टेस्ट मैच बोलते हैं। जो 50-50 ओवर का होता है उसे वनडे मैच बोलते हैं। और आजकल जो 20 ओवर का मैच होता है T20। तो टी कितने पे आता है गाइस, जल्दी बोलो। T20 सब रिटर्न में करो, टी कितने पे आएगा जल्दी बोलो। 20। टी बताए सर याद करने की। ओके मैं बता रहा हूं टी कितने पे आता है, सब रिप्लाई करोगे तो याद हो जाएगा। मैं आपको लाइव क्लास, फेस टू फेस क्लास को ऑनलाइन मोड में लाने की कोशिश कर रहा हूं। जब रिप्लाई दोगे तो ऑनलाइन सबकी क्लासेस आएगी। T20 गुड, तो सब याद हो गया T20। कभी भी कहीं पे भी टी दिखे तो 20। अब मैं 20 के बाद टी में 5 लेटर ऐड करना है, तो टी में 5 लेटर ऐड नहीं करना, 20 में 5 लेटर ऐड करेंगे तो 25, और 25 पे कौन आता है वाई, अभी मैं बताऊंगा, वेट करना। तो टी कितने पे आया 20। अब गाइस नेक्स्ट लेटर देखिए जी बनाते हैं। जब जी बनाते हो लास्ट के अंदर कुछ बनता है, कुछ पोजीशंस आ रही है, तो जी कितने पे आएगा जल्दी बोलिए 7। एक बार इमेज करो जी कितने पे आएगा जल्दी बोलो 7। काफी स्लो चल रहे हो, इमेज करो, आंखों के आगे इमेज करो जैसे मैं इमेज कर रहा हूं। एक बार इमेज कर लोगे तो कभी नहीं, हर कोई इमेज करता है, कोई अच्छा इमेज करता है, कोई बुरा इमेज करता है। तो जी कितने पे आएगा गाइस 7 पे। टी कितने पे आएगा 20। आई को तुम ऐसे लिखते हो, बट आज भी आई मैं ऐसे लिख रहा हूं, आई में बुआ है। अब आई का जो रिप्रेजेंटेशन है न्यूमेरल के अंदर देखें तो ये 9 की तरह दिखाई दे रहा है। किसकी तरह दिखाई दे रहा है जल्दी बोलो 9। तो आई कितने पे आएगा जल्दी बोलो 9। जी 7 T20। याद हो रहा नहीं हो रहा, यस और नो रिप्लाई कीजिए। कुछ माइंड में आ रहा है I9 G7 गुड यस। बाकी स्टूडेंट्स बताइए कुछ माइंड में आ रहा है, मस्त ओके। रेगुलर बने रहिए, बाकी फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कीजिए एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी, जिससे अपन डिस्कस करें और आंसर निकालेंगे। कि वो क्वेश्चन जल्दी होंगे, तुम्हें मालूम भी नहीं चलेगा। यदि आज पेपर दोगे तो एटलीस्ट यदि किसी को 50 मिनट्स लग रही है और ये अप्रोच यूज करोगे तो 45 मिनट्स में डेफिनेटली करोगे। तो आई कितने पे आएगा, आई 9, हिंदी में बोलते हैं 9, तो आई कितने पे आया 9। जी कितने पे आएगा 7। अब क्रिकेट मैच के तो तुम बहुत शौकीन है, जो आईपीएल भी चल रहा था, बट लॉकडाउन की वजह से आईपीएल भी नहीं हुआ। तो एक टीम है प्रीति जिंटा की, पंजाब की। कौन सी टीम है गाइज बोलो, किंग्स 11 पंजाब। तो किंग्स से क्या निकल के आएगा के, और किंग्स 11 तो के कितने पे आएगा जल्दी बोलिए 11 पे आया। तो के कितने पे आएगा 11 पे, गुड। तो सबको अच्छा लग रहा है। तो के कितने पे आया 11 पर, आई कितने पे आया 9 पर, जी कितने पे आया 7 पर, टी कितने पे आया 20 पर। अब मैं बात करूं आगे, एच बनाया तो एच को ऊपर से बंद किया, नीचे से, तो इसकी इमेज किसकी तरह दिखाई दी जल्दी बोलो 8 की तरह। तो एच कितने पे आएगा जल्दी बोलो 8, गुड। तो एच 8 पे आया, जी 7 पे आया, टी 20 पे आया, आई 9 पे आया। आगे मैं बात करूं तो यहां लिखा मैंने जे एंड के, एक स्टेट का नाम है जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर। डेली की डेली कश्मीर के अंदर फायरिंग चलती है, सीज फायरिंग होती है, गोलियां चलती है। तो इसको याद कैसे करो, जे एंड के में कितनी गोलियां 10-11। कितनी गोलियां जल्दी बोलिए 10-11। तो जे एंड के में कितनी गोलियां जल्दी बोलो 10-11। के ऑलरेडी आ चुका, फिर भी अगेन जे एंड के में कितनी गोलियां जल्दी बोलो 10-11। आई कितने पे 9, जी कितने पे 7, टी कितने पे 20। ओके, तो यहां पे अपन बात करें तो जे एंड के 10 और 11। अब आगे अपन धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, याद होती रहेगी। यहां पे मैंने बात की ऐसे ही ओपी। ओपी ओपी किसी की शॉर्ट फॉर्म है ओम प्रकाश। तो उसके मकान नंबर है जो 1516। ओपीजी के मकान नंबर जो 1516 है। एक बार थोड़े बोलने में थोड़ा डिफरेंट लगेगा, बट एक बार क्लियर हो गया तो काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो ओपी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा का सीएम रह चुका। तो उसके मकान नंबर कितने जल्दी बोलो 15/16, 1516। जे एंड के में कितनी गोलियां 10-11। ओपीजी के मकान नंबर 1516, वेरी गुड। आई कितने पे आएगा 9 पर, जी कितने पे आएगा 7 पर, टी कितने पे आएगा 20 पर। आई क्लियर। आगे अपन बात करें, एक क्रिकेट का नाम और जाना है, यूवी, युवराज सिंह, जानते होंगे। T20 वर्ल्ड कप में 6 छक्के लगाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, स्टुअर्ट ब्रॉड, याद है। तो ये यूवी
जो अपना खिलाड़ी है वो भारतीय टीम में कब आया था, जब उसकी उम्र कितनी साल थी, 21-22। तो यूवी कितने पे आएगा, जल्दी बोलो, 21-22। यूवी कितने पे आएगा, 21-22। बाकी अपने फ्रेंड्स को जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करो, जिससे कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करें, जिससे कि क्लासेस मिस ना हो तुम्हारी और बेटर से बेस्ट आउटपुट देखने को मिले। यूवी कितने पे आएगा, 21-22। आई कितने पे आएगा, 9 पे। ऐसे ही अपन आगे बात करें। नेक्स्ट मैं बात करूं, कुछ याद हुए यहां पे मैं बात करूं, आजकल एक ब्रांड बहुत फेमस है जोकी। इस जोकी से रिलेटेड हर कोई यूज करता है इनर वियर के अंदर जोकी, उसी से मिलता जुलता कंसेप्ट है ई जोटी। ये 5 की टेबल है, तो ई कितने पे आएगा गाइज, 5। जे कितने पे आएगा, 10 पर। ओ कितने पे आएगा, 15 पर। टी कितने पे आएगा, 20 पर। और वाई कितने पे आएगा, 25। तो बोलिए ई कितने पे, ई जो टी, जस्ट मिलता जुलता ब्रांड, तो टैग नेम बन गया ई जो टी। तो ई 5, जे 10, ओ 15, टी 20 और वाई 25। इसी तरीके से अपन हंसी मजाक के अंदर सारे लेटर यूज कर सकते हैं। ABCD सबको मालूम है, 1 2 3 4। XYZ कितने पे आते हैं, लास्ट के अंदर आते हैं, 24 25 26 24 25 26। ABCD 1 2 3 4, XYZ 24 25 26, EJOT 5 10 15 20 25, J&K में 10 11 गोलियां, UV 21-22, OPG मकान नंबर 15/16। एक तो ये कंसेप्ट था जो अपन डिस्कस करें, एटलीस्ट ये पोजीशन मालूम होनी चाहिए। यदि M का मालूम है, M 13 पे है तो N 14 पे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। बट अपन को रटना नहीं है, एग्जाम में जाके लिखना नहीं, ओनली प्रैक्टिस करनी है। L12 ओके। तो यहाँ पे अपन डिस्कस कर रहे हैं, एक कंसेप्ट और है, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट कंसेप्ट है जिसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये तो याद हुआ होगा, एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे तो याद होगा। तो बोलिए आई कितने पे आएगा, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए। आई कितने पे, वेरी गुड। बाकी लोग जी कितने पे आएगा, रिप्लाई बड़ा स्लो आ रहा है, वेरी गुड। टी कितने पे आएगा, ओके। J&K में कितनी गोलियां, J&K में कितनी गोलियां, वेरी गुड, गुड, मजा आया। OPG मकान नंबर, गुड। बड़ी स्लो है कुछ स्टूडेंट्स, पर कुछ बड़ी फास्ट है। ABCD कितने पे आएंगी, ABCD, वेरी गुड। XYZ कुछ स्टूडेंट तो काफी स्लो हो रहे हैं, अगले में पिछले का आंसर आ रहा है, ओके। टी कितने पे आएगा, ओके। के कितने पे आएगा, किंग्स 11। EJOT कितने की टेबल है, 5 के मल्टीपल्स। EJOT कितने के मल्टीपल्स है, 5 के मल्टीपल्स, गुड। तो आई थिंक तुम्हें याद हुआ होगा। ये अपना प्रैक्टिस बैक्स है, तो इसके अंदर अपन थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं ले सकते, अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, वहां से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। क्लियर हुआ। तो ये मैंने कोडिंग बताई, जिसका एक कंसेप्ट तो ये था कि पोजीशन बहुत मस्त, ओके। कोई भी डाउट हो तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ भी सकते हो। माय नेम इज आशीष कुमार गुप्ता, माय नंबर इज 75, लिख भी सकते, नोट डाउन भी कर सकते इफ रिक्वायरमेंट, 7597852777। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं डेफिनेटली 30 मिनट्स के अंदर 50 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, कुछ तरीका बताऊंगा कैसे यूज करना है। कोई भी डाउट हो कभी भी 24 आवर्स आस्क मी, ओके। सर वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है थोड़ा सा, नो इशू। आप रिप्लाई कर रहे हो, मुझे मिल रहे हैं सारे रिप्लाई। तो ये वाली ट्रिक सबको अच्छी लगी, व्हाट्सअप, हाँ यही व्हाट्सअप नंबर है। तो ये ट्रिक सबको अच्छी लगी, रिप्लाई करो मुझे यस और नो, ओके। तो नेक्स्ट जो ट्रिक है वो अपन बात करेंगे, अपोजिट कंसेप्ट की अपन बात करेंगे। तो सेकंड है अपोजिट का कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का भी एसएससी के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलता है। अपोजिट लॉजिक्स क्या है, देखिए इसको भी अपन हंसी मजाक में याद करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, यहां छोटा सा एक एग्जांपल लिखा, कैमल इज कोडेड XZN, ये लिखा हुआ है। अब मैं बात करूं राहुल का कोड क्या होगा।
अब क्वेश्चंस तो कर लेंगे स्टूडेंट्स, पर टाइम ज्यादा लगता है। अब सी कितने पे आता है 3, एक्स कितने पे आता है 24। तो कुछ माइंड में आया कि फर्स्ट थर्ड पोजीशन पे, लास्ट थर्ड पोजीशन में ग्रुप्स में सर को ऐड कर लेना रोहित भाई। ओके, कौन सा ग्रुप है मुझे बता देना, जिससे कि मैं तुम्हें डिस्कस कर लूं। कोई भी डाउट हो तो आस्क मी। ओके, तो C3 420, तो ये इसके अपोजिट का लॉजिक है। ए फर्स्ट पे आता है, Z 26 पे आता है, तो स्टार्टिंग से 1, लास्ट एंड से 1 पे 6। तो यहां अपोजिट टाइम लग रहा है, आर के अपोजिट कौन आएगा, तो सोचने में अपन को टाइम लगेगा। तो इसकी भी अप्रोच अपन को यूज करना है। ऐड करने पर 27, और बिल्कुल सर, तो इस लॉजिक को अपोजिट का बोल सकते हैं या फॉर्मूला 27 भी बोल सकते हैं। तो यदि ये कंसेप्ट भी अपन को याद होगा तो बेटर रहेगा, और क्वेश्चंस काफी जल्दी से कर देंगे। यदि इस लॉजिक का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आता, तो कई बार एनालॉजी क्लासिफिकेशन में भी देखने को मिलता है। वो जब वहां क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे भी मैं बताऊंगा। तो यहां क्या है, अल्फाबेट्स की बात करूं, ए टोटल 26 लेटर्स होते हैं, एफ जी, जिसको जरूरत अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आई जे, थोड़ा सा स्पेस छोटा रहेगा, मैं दोबारा लिख रहा हूं आपसे, ए बी, फॉन्ट आई थिंक सही आ रहा होगा, एफ जी एच आई जे एल एम। इसको मैंने दो पार्ट में फर्स्ट हाफ लिखा है यहां पर, ए से लेके एम। ओके, यहां से फिर लिखा मैंने एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। यदि ये पोजीशन भी याद है, कितने स्टूडेंट्स को अपोजिट का कंसेप्ट याद है? किस किस को याद है, प्लीज टेल मी। यदि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है, क्वेश्चन एक्यूरेसी से भी होगा, जल्दी भी होगा, अपन यहां सोचने लग जाएंगे कौन किसके अप्रोच आएगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ए से लेके जेड, फर्स्ट हाफ एम, फिर यहां से क्लियर है सर? गुड गुड, ओके सर। याद नहीं है सर, कोई नहीं, अभी याद हो जाएगा। तो आपने क्लासेस ली होगी रेगुलर, डीएमएस गैंग क्लासेस नहीं ली, कोई इश्यू नहीं है, पीके पॉइंट को याद है। ओके, तो यहां पर जिसको सब कुछ आता है तो अपन बोलते हैं ए टू जेड। किसी बच्चे को कंप्लीट आता है तो उसे क्या बोलता है? ए टू जेड। तो ये भी मेरे साथ बोलना है, एक बार बोलोगे तो क्लियर हो जाएगा। ए टू जेड, ए टू जेड। ए के अपोजिट कौन आएगा? जेड। जेड के अपोजिट कौन आएगा? ए। बिल्कुल याद हुआ। तो कहीं ए दिखे तो जेड करना है, जेड है तो ए करना है। बी वाई से क्या बनेगा? बॉय। बी वाई से क्या बनेगा यहां पर? बॉय। सी एक्स, जब खांसी होती है तो कौन सी दवाई लेते हो? जल्दी बोलो। कोरेक्स। कोरेक्स। ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, कोरेक्स। और सुबह सुबह घर पे कौन आता है? दूध वाला। डी से कौन याद आएगा? दूध। दूध याद आएगा तो वाला अपना आप याद आएगा। ए टू जेड, बोलो ए टू जेड। बी, बी आवाज नहीं आ रही, रिप्लाई नहीं आ रही। वाई, सी एक्स, दूध वाला। ईवी, ईवी से कौन बनेगा? इवनिंग बोल सकते हैं। इवनिंग, ईवी। मॉर्निंग बैच, इवनिंग बैच, बिल्कुल सही, इवनिंग। एप से कौन याद आता है? फादर। एप से कौन याद आता है? फादर। और फादर के अपोजिट में आजकल कौन होता है? अंकल। तो फादर के अपोजिट में कौन आएगा? जल्दी बोलो। अंकल। फादर, अंकल। जीटी से कौन याद आएगा? गौरव टावर। गौरव टावर, जयपुर का फेमस प्लेस है गौरव टावर। कोरेक्स बी है, वेरी गुड। एस से कौन याद आएगा? हनी सिंह। यो हनी सिंह। तो एस से कौन याद आएगा? हनी। जब एच दिखेगा तो सिंह याद आएगा। एच दिखेगा तो सिंह याद आएगा। ए टू जेड, बी वाई, सी एक्स, दूध वाला, ई वी, फादर, अंकल, गौरव टावर, हनी सिंह। आई याद से? इंडियन रेलवे।
इंडियन रेलवे। अब JQ से जयपुरी क्वीन, जयपुरी क्वीन भी फेमस है और जयपुरी क्विल्ट भी फेमस है, रजाई, फादर अंकल, याद हो रहा है? A to Z, BY, कोरेक्स, दूध वाला, इवनिंग, फादर अंकल, गौरव टावर। KP से कौन याद आएगा? काला पानी, पहले सजा होती थी काला पानी, काला पानी। LO से कौन याद आएगा? लाओ। और MN से कौन याद आएगा? मालवीय नगर या मन, मन, हनी सिंह, गुड। तो याद हुआ। तो इस अप्रोच को भी यूज करोगे तो ये कंसेप्ट भी काफी बार देखने को मिलता है। तो इन दो कंसेप्ट को यूज करोगे तो रीजनिंग के पेपर के अंदर 5 to 10 मिनट्स का टाइम सेव होगा और ये काफी क्वेश्चंस को करने के लिए जल्दी भी करेंगे और एक्यूरेसी से। तो ये मैं अपनी थ्योरी थी थोड़ी सी लिटिल बिट जो अपने डिस्कस किया। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चंस की बात करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं डिस्कस, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो सबने नोटबुक को पेन ले रखी है, तो यहाँ अपन क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस तुम्हें भी मेरे साथ साथ करने हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझसे डिस्कस करना। मालवीय नगर बिल्कुल सही, मन को भी बना सकते हो, मालवीय नगर जैसे भी आपको बेस्ट लगे उस तरीके से यूज कर सकते हो। क्लियर? अपने ग्रुप में भी शेयर कर दो कि रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, प्लीज लाइव आइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, तो सब अपने ग्रुप में इन्फॉर्म कीजिए। तो अब अपन प्रैक्टिस की बात करेंगे। कुछ बेसिक थ्योरी थी जो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया। तो यहाँ पे आज जो अपन क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्लियर? यार इस चैप्टर की मैं बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग की, काला पानी एवी चल रही है नेपाल के साथ, बिल्कुल सही है, यही सीन पोजीशन बन रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कोडिंग डिकोडिंग के, जहाँ मिक्स क्वेश्चंस है। जो मैंने तुम्हें 5 लॉजिक्स बताए उसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ अपन डिस्कस करेंगे क्या क्या लॉजिक इसके अंदर हो सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलते हैं, उनकी अपन बात करें। तो एसएससी के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग की मैं बात करूं, सबसे पहले यहां सबसे पहले बात करूं कोडिंग एंड डिकोडिंग के, तो सबसे पहले एसएससी की बात करूं तो 4 to 5 क्वेश्चंस का वेटेज है। हर साल 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पे अपन बात करें फर्स्ट क्वेश्चंस, इफ वर्क इज कोडेड 4, 5, 6, 7, man is coded 3 to 8, then how is coded woman written in the same language? ऑप्शन सी आया फर्स्ट का। मेरे साथ चलना, आगे नहीं चलना, करके तैयार रहना। तो जिसका आंसर आता जाए मुझे बताते जाए। नीरज का आंसर आएगा, नीरज का आंसर सी आया। बाकी स्टूडेंट्स भी बताइए आंसर क्या आया। चाहे हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज के अंदर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले अपन को फैच करना है लेटर्स नंबर। तो माइंड में आया लेटर टू नंबर कोडिंग। अब सबसे पहले पोजीशन की बात करें, दे आर 4 लेटर्स 4 नंबर। तो हर लेटर के लिए एक नंबर यूज हुआ, ये तो क्लियर हो गया। जब एक लेटर यूज हुआ या तो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या पोजीशन का सम यूज हुआ होगा। बट W23 पे आता है, 23 को 4 लिखा गया, इट इज ए नॉट लॉजिक। तो पोजीशन का लॉजिक तो नहीं है। अब यहां पे तुमसे वुमेन का कोड पूछा गया है। अभी ओनली 8 स्टूडेंट्स का रिप्लाई आया, बाकी भी बताइए। 9 स्टूडेंट्स, सबका आ जाना चाहिए। फर्स्ट ओनली। अभी रामप्रकाश सेकंड पे मत जाइए, धीरे धीरे अपन चलेंगे, क्वेश्चन सबके क्लियर होंगे, मजा आएगा। टाइमिंग अल्टीमेटली तुम्हें उतनी ही लग रही है, सेकंड का रिप्लाई मुझे ना करें, अभी फर्स्ट। तो फर्स्ट का आंसर मोस्टली स्टूडेंट 99% स्टूडेंट्स ने आंसर सी दिया, 4, 5, 3, 2, 8, बिल्कुल राइट आंसर। वुमेन के अंदर 5 लेटर्स हैं। अब ये सारे लेटर्स ऊपर यूज हो रहे हैं, तो सारे ऊपर लेटर्स यूज हो रहे हैं तो डेफिनेटली डायरेक्ट कोडिंग है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं है। जिस लेटर्स को जो नंबर इंडिकेट किया हुआ है वो ही अपना आंसर है। डब्लू को यहां पर 4 यूज किया है तो डब्लू के लिए यहां पर भी अपना 4 यूज होगा। ओ के लिए यहां पे 5 यूज किया तो यहां भी 5 यूज होगा। एम के लिए यहां 3 यूज किया है, ए के लिए 2 और एन के लिए 8, तो इसका आंसर होगा 4, 5, 3, 2, 8। अब क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन के अप्रोच भी अपन को पहचाननी है। यदि किसी क्वेश्चन में मोर देन 1 एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है, 3 एग्जाम्पल,
जिसका कोड पूछा गया उसके सारे लेटर्स यदि ऊपर अवेलेबल हैं तो डेफिनेटली वो कौन सी कोडिंग कहलाएगी गाइस? डायरेक्ट कोडिंग। तो 19 है, सब बच्चों का आंसर आया। जो फर्स्ट का आंसर होगा वो सी होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अब अपन जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन। कंडक्ट, सी ऊपर है, ओ ऊपर है, एन भी ऊपर है, डी भी ऊपर है, यू भी ऊपर है, सी भी ऊपर है और टी भी ऊपर है। तो सारे लेटर्स ऊपर यूज हो रहे हैं। यहां भी पोजीशन की कोई यूज नहीं हो रहा, तो यहां सी को क्या लिखा है? फोर्थ पोजीशन पे, सी को 7th पे लिखा है। तो यहां भी सी कौन से पे आएगा? 7th पे। अब अपना लॉजिक क्लियर हो गया, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। यहां पर क्वेश्चंस को थोड़ा सा जूम किया जाए, वेट करो, मैं भी कर रहा हूं। तो सी को यहां 7 यूज किया है, तो अपन को पूरा क्वेश्चन, तो 7 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। तो इसलिए आंसर कौन सा होगा? बी आंसर होगा। अपने क्वेश्चंस को पूरा नहीं करना सोल्व, क्योंकि एसएससी के अंदर 4 क्वेश्चन होते हैं, करने के साथ साथ हमको जल्दी भी करना है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड का आंसर होगा वो बी होगा। रिप्लाई आ रहा है, थर्ड का भी बी आ रहा है। तो यहां अपन बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो यहां ट्रेन कोई लिखा हुआ है RTAISN, तो पिस्टल का कोड क्या होगा? तो यहां ट्रेन के जो लेटर्स यूज किए हैं वो ही लेटर्स यहां पर, बट इनकी पोजीशंस बदली हुई है। तो यहां पोजीशंस की बात करें तो यहां फर्स्ट 2 लेटर्स को रिपीट किया है, रिवर्स, बीच की 2 लेटर्स सेम पोजीशन पे, और लास्ट के 2 लेटर्स को भी इंटरचेंज किया है। तो उसी पैटर्न से अपन को यहां पे चेंज करना है। PI को इंटरचेंज करें तो स्टार्ट किससे होगा? IP। तो ऑप्शंस के अंदर देखिए IP से ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, दीज आर 2 ऑप्शंस, बोथ आर सेम। अब अपन आगे चेक करना होगा, ST LG सेम आएगा, तो यहां ST कौन सा ऑप्शन में? बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का आंसर भी होगा बी। तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो अगेन आस्क मी। आई थिंक सबको मिल गया होगा, समझ में आया होगा। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, और एसएससी के रीजनिंग के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 to 6 क्वेश्चन। यहां पर क्वेश्चंस की बात करें, एक एक एग्जांपल दिया हुआ है। 4th क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को, यहां पे देखो 3 लेटर्स गिवन है, कोड के अंदर CDPQI जहां 6 लेटर्स गिवन है। तो 3 से 6 माइंड में सबसे पहले तो यही क्लियर हो रहा है कि हर लेटर के लिए डबल यूज किया हुआ है। रिप्लाई नहीं आ रहा, ओनली 15 नहीं आया यूजर्स। ओके, 4th का ऑप्शन ए, नंबर नो डाउट। ओके, तो यहां पर बी को CD लिखा हुआ है, तो बी से नेक्स्ट लेटर कौन आता है? C, फिर कौन आता है? D। तो हर लेटर्स के लिए नेक्स्ट 2 लेटर्स लिखे हुए हैं। तो यहां H की बात करूं तो H के नेक्स्ट कौन आएगा? IJ। तो ऑप्शन में देखो IJ से कौन सा स्टार्ट हो रहा है? सबसे पहले बात करूं तो ए ऑप्शन। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 4th का जो ऑप्शन है वो ए होगा। ऐसे ही सारे लेटर्स के नेक्स्ट ई के बाद कौन आएगा? FG। आर के बाद कौन आएगा? ST। ओ के बाद कौन आएगा? PQ। तो क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर ए होगा। क्लियर हुआ? सर स्टॉप वॉच से सॉल्व करने का चेंज दीजिए। सर स्टॉप वॉच से सॉल्व करने का चेंज दीजिए। ओके बेटा, वो अपन लास्ट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे 40 सेकंड के अंदर, स्टार्टिंग में 40 सेकंड का स्टार्टिंग में और बाद में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 तीनों के रिप्लाई कीजिए मुझे एक साथ। मैं तुम्हें 40 सेकंड्स के अंदर या 1 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। 4th का हो गया, 5, 6, 7 क्वेश्चंस कीजिए और ओनली ऑप्शंस लिखे। 5 का जैसे ए बी है तो ए बी लिखिए। रिप्लाई आया, बाकी बताइए। लेटर टू नंबर कोडिंग का लॉजिक है। राम को 32 लिखा हुआ है, राम के अंदर 3 लेटर्स है बट नंबर्स 2 लिखा हुआ है। हिमांशु का आंसर आया। बाकी स्टूडेंट्स कमेंट्स में देख के आंसर ना दे, अपनी ट्राई करें। नीरज का, आयुष का,
फिफ्थ का ए। सब अपने अपने रिप्लाई कीजिए। हिमांशु ने 6 भी कर लिया, बाकी स्टूडेंट्स केवल ट्राई कर रहे हैं, आंसर नहीं आ पा रहा, नो इश्यू, मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राम, सबसे पहले पोजीशन का यूज करो 18, A1 और M13। अब ये इनकी पोजीशंस क्या मैंने लिखा, तो 3 और यहां पे 2, तो माइंड में आया 3 से 2 कहीं ना कहीं समीशन का लॉजिक लगा होगा, तो R18 पे आता है, A1 पे आता है और M13। देखो यहाँ पोजीशन काम आ रही है, तो पोजीशन काम आ रही है तो पोजीशन का सम किया तो इन सबका टोटल 32 हुआ। तो उसी तरीके से मैन को यूज करेंगे तो M13, A1, N14 इन सबको मैं ऐड करूंगा, सबको ऐड करूंगा, तो यहां पे जो आंसर निकल के आएगा वो 28, और 28 ऑप्शन है जो ए, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, ए होगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स का सही है। एवरीवन इज गॉट इट, प्लीज टेल मी। नीरज बताइए, पीके बॉन्ड फिफ्थ का ये राइट आंसर है। प्रकाश फिफ्थ नहीं किया तुमने, पीके बॉन्ड 6 भी दे दिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी बहुत सिंपल क्वेश्चन, Z इक्वल टू 52, Z इक्वल टू 52 देखते ही माइंड में आता है Z की पोजीशन है जो 26, अब 26 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 52। तो जो यहां लॉजिक बना, जो लेटर जिस पोजीशन पे है उसका अपन को ट्वाइस करना है, तो ए का ट्वाइस 1, 1 का ट्वाइस 2। तो सबसे पहले पोजीशंस लिखेंगे, C3, 3 का 6, 40, अब 10, तो इसका टोटल किया तो 46 और 2 सॉरी 48 टोटल। तो अपन को बैट का फाइंड आउट करना है, B2 2 2 4 जा 4, A1 2 40, तो इनको सबका सम करूंगा तो आंसर क्या होगा 46, तो 6 का आंसर क्या होगा 46। प्रकाश का आंसर 7th का भी आ गया। तो 4th 5th 6th क्वेश्चन में किसी को डाउट है, आस्क मी। क्लियर एवरीवन? प्रकाश 7th नंबर देखिए, बैड 3 लेटर्स हैं, 3 नंबर्स हैं, तो डार्क में 4 लेटर्स है, 4 नंबर होंगे। अब यहां पे यूज करना है कि क्या अप्रोच यहां पे यूज की हुई है, B2 पर बट 5 लिखा है, तो माइंड में आया कि 3 का इंक्रीमेंट, पोजीशन में कितने का इंक्रीमेंट किया 3 का, A1 पे आता है तो 3 का इंक्रीमेंट करेंगे 1 3 4, D4 पे आता है 3 इंक्रीमेंट करेंगे 7। क्लियर हुआ? तो यहां पे भी D4 पे आता है 3 इंक्रीमेंट करेंगे 7, 7 सबके अंदर है। A1 पे आता है 3 इंक्रीमेंट के 4 सबके अंदर, R18 में 3 इंक्रीमेंट के 21 और K11 पे आता है 14। तो 7th का आंसर जो होगा वो C होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स काफी अच्छी अप्रोच लगा रहे हैं और आंसर भी निकल के आ रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 7 क्वेश्चंस के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 12, दीज 5 क्वेश्चंस दे रहा हूं और तुम्हें मैं 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग 200 सेकेंड्स दे रहा हूं, ट्राई कीजिए। सर जूम कर दीजिए थोड़ा, बेटा थोड़ा सा लिटिल भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है जूम में। प्रकाश विजिबल, एवरीवन इज विजिबल, यस और नो रिप्लाई दीजिए। प्रकाश सब दिखाई दे रहा है? प्लीज टेल मी, दिखाई दे रहा है प्रकाश?
It is very good question. 8, 9, 10. Try to it. But a little bit problems. चलो ट्राई कीजिए, फिर फंक्शंस को मैं देखता हूं। आज मैनेज करते हैं, कल इससे फुल जूम करके स्लाइड्स बना देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 किया किसी ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम्स के अंदर आया हुआ भी क्वेश्चन है। पोजीशन का लॉजिक प्लस इंक्रीमेंट का है। किसी का हुआ रिप्लाई 1502 और आए हुआ किसी का? सबका अपना जीमेल अकाउंट से नाम आ रहा है। ओके, करते हैं अपन डिस्कस। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 किसी का हुआ, सिंगल स्टूडेंट रिप्लाई मी, नहीं हुआ। अब सबसे पहले बात करें बॉय, तो यहां पे बॉय में 3 लेटर्स हैं और नंबर 2 है, तो पोजीशन लिखे B2 पर, O15 और Y25, इन सबको मैंने ऐड किया तो 42। अब यहां 51 लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट पोजीशंस तो सम नहीं है, तो यहां पर जो डिफरेंस है वो 9 का है। अब 9 का ही डिफरेंस क्यों हुआ, ये अपन को इससे फाइंड आउट करना है गर्ल्स का। अब 9 से माइंड में ये आया कि हर लेटर्स का 3 इंक्रीमेंट करके इसमें यूज किया, चाहे डायरेक्ट 9 ऐड कर लो। तो यहां से एक लॉजिक पकड़ में आया, हर लेटर्स की पोजीशंस के अंदर 3 का इंक्रीमेंट करके सम करना है। तो एवरीवन इज गॉट इट? ओके, तो यहां पर गर्ल्स 7, चाहे 3 ऐड कर लो चाहे बाद में ऐड कर लो, I9, R18, L12, ये तो इनकी पोजीशन वैल्यू लिखी। 4 लेटर्स है, 4 थी, जब 12 और ऐड किया तो यहां से जो बन के आया 58। इसी तरीके से अपन वुमेन का भी करेंगे। यहां 5 लेटर्स है, तो सबकी पोजीशन में 15 ऐड करेंगे, तो यहां पर W23, O15, OPG मकान नंबर काम आ रहे हैं, M13, A1, N14 और 15 और अपन ने ऐड किया 5 3 जा, तो इन सबका टोटल्स करेंगे। तो यहां से अपन यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ऑप्शन को देख के। 3 और 5 8, 8 और 3 11, 12, 12 और 4 6 और 6 5 1, तो जिसका यूनिट डिजिट 1 है, इट इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा डी आंसर होगा। प्रकाश का जो सी आंसर आया वो गलत निकल के आया, तो जो यहाँ आंसर होगा वो 81 होगा, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 E5 पोजीशन का लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल। यहां पोजीशन लिखे 8, O15, T20, E5 और L12, इन सबको अपन ने ऐड करेंगे तो 60 बन रहा है। तो यहां सिंपल लॉजिक हो गया कि 11 क्यों ऐड करेंगे दोस्त, क्या लॉजिक लगाया नीरज? यहां पे कितना ऐड किया 9, यहां पे कितना ऐड किया 14, 12, तो यहां पे 11 ऐड क्यों करेंगे? 11 ऐड करने पे आ रहा है, सी आ रहा है, 11 ऐड क्यों करेंगे गाइज, पहले मुझे बताओ, जो कि गलत है। यहां पे लॉजिक है, जितने भी लेटर्स है उस सबके अंदर 3 3 का इंक्रीमेंट करके अपन ऐड करेंगे, तो सो आंसर अपना 81 आएगा। सी इज द रॉन्ग आंसर नीरज। क्लियर हुआ? ओके, इंडिविजुअल सब पे 11, इंडिविजुअल सब पे 9 ऐड हो रहा है, यहां पर 11 ऐड नहीं हो रहा।
नीरज 2, 15, 25, तो कितना हुआ 42, तो यहां अपना 51, हाँ 42 प्लस 11 53 होते दोस्त, 42 और प्लस 11 51 नहीं होते, 53 होते हैं नीरज, गॉट इट, सॉरी, सो नो इशू, नोट माइंड, ओके। अगला, तो यहां पोजीशन का सम है, तो यहां L12, A1, M13 और B2, तो यहां सबका टोटल किया तो आंसर आएगा 28, तो 9th का जो आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आया किसी का। अब यहां देखिए लॉन्ग 3 लिखा हुआ, सिंगल डिजिट में लिखा हुआ है, लेटर्स 4 हैं, नोट में 3 लेटर्स है, डिजिट सिंगल है, नेम के अंदर 4 लेटर्स है, आंसर सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर 4, 3 कोई अप्रोच नहीं, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज, तो कोडिंग डिकोडिंग में जो पैटर्न यहां लगा हुआ है वही पैटर्न यहां होना चाहिए। कोडिंग डिकोडिंग में अपन को सीरीज का लॉजिक नहीं लगाना, काफी सारे स्टूडेंट सीरीज का लॉजिक लगा लेते हैं और आंसर अपना गलत हो जाता है। 3, 4, 5 सीरीज का लॉजिक नहीं लगाना। तो सबसे पहले अपन को अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉन्ग को 3 कैसे आया। तो पोजीशन L12, O15, N14 और G7, इन सबको अपन ने ऐड किया तो टोटल कितना बना, 11, 16, 18, 8, 2, 3, 4, 48। इन सबको फिर ऐड किया 12 और इन सबको ऐड किया तो 3। तो यहां जो लॉजिक निकल के आया, हर लेटर्स की पोजीशन को सम करना है, सम करने के बाद जो डेटा है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है जब तक कि वो सिंगल में कन्वर्ट ना हो जाए। यहां नोट में देखो यही लॉजिक लग रहा है, N14, 15, 29 और 20, 49, 4 और 9, 13 और 1 और 3, 4। तो यहां लॉजिक क्लियर हो गया। तो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, उसी तरीके से नेम को कन्वर्ट करना है। तो n की बात करूं तो 14 प्लस 1, 15, 13, 5, इन सबको ऐड किया, 15 और 5, 20, 20 और 3, 33 और 3, 3 इनको ऐड किया तो आंसर इज 6। तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन। किसी का बिल्कुल सही आया था, प्रकाश का आंसर डी था, बिल्कुल सही। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो 8, 9, 10 अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुमार का भी सही आया, हिमांशु का। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वही लॉजिक है, एक वर्ष दे रखा है 731, लॉस का क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करें P 16। अब 16 की बात करो तो 1 और 6 कितना हुआ 7, L कितने पे आता है 12, 1 और 2 कितना हुआ 3, A1 पर Y 25 तो 5 और 2 7। तो यहां लॉजिक क्या है, जो लेटर सिंगल डिजिट का है उसको तो एज इट इज लिखा है, और जो लेटर डबल डिजिट में है उसको सिंगल डिजिट में अपन ने कन्वर्ट किया है। तो उसी तरीके से L की मैं बात करूं तो 12, तो 1 और 2 3, तो जो ऑप्शन स्टार्ट होगा एटलीस्ट 3 से स्टार्ट होगा, और यहां पे 4 लेटर्स हैं तो आंसर 4 ही डिजिट होगा, क्योंकि हर किसी को सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। तो 11th का आंसर प्रकाश ए आएगा। तो जो बीच बीच में मैं अप्रोच बता रहा हूं, देख रहा हूं कि वो सारे ऑप्शंस को अपन को चेक नहीं करना, क्वेश्चंस को पूरे सॉल्व नहीं करना। यहां मैं क्वेश्चंस पूरा सॉल्व कर रहा हूं कि हर टाइप के स्टूडेंट्स हैं, सबको मुझे बताना है। क्लियर। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 12 नंबर, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं गो वाला, गो 32। तो यहां मैं बात करूं, जी कितने पे आता है 7, ओ कितने पे आता है 15, बट टोटल तो 22 हुआ, बट गिवन 32 है, तो पोजीशन का डायरेक्ट तो नहीं लग रहा। तो यहां अपोजिट का लॉजिक लग रहा है। तो जी के अपोजिट क्या बताया था, गौरव टावर टी, तो टी आया 20 पर। ओ के अपोजिट लव एल, एल कितने पे 12, तो 20 और 12 कितना हुआ जल्दी बोलो 32। तो यहां अपोजिट का लॉजिक लग रहा है। उसी तरीके से अपन को अगले में सी में भी चेक करना है। तो एस के अपोजिट कौन आएगा जल्दी बोलो, एच, जो कि कितने पे आएगा 8। एच के अपोजिट कौन आएगा, एस, जो कितने पे आएगा 19 पर। E5 और 5 के अपोजिट V 22,
इन सबको ऐड किया तो 49 बन रहा है। तो यहाँ लॉजिक क्या था, स्टार लगा लो, इसको अलग नोटबुक में लिख सकते हो। इस टाइप के लॉजिक के क्वेश्चंस कई बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ सम का आंसर क्या होगा, तो एस के अपोजिट H8, O के अपोजिट L12, M के अपोजिट मालवीय नगर N14, E के अपोजिट V22, इन सबको अपन ने ऐड किया 22 और 30, 40, 50, 56। तो राइट आंसर इज ए बी। तो राइट आंसर क्या होगा, 56। तो 12th का आंसर जो होगा वो बी होगा। क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन में डाउट तो अगेन आस्क मी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाए, क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करें, कंपटीशन में फर्स्ट आए। और एक बार थोड़ा इंटरेस्ट बन गया, क्योंकि एसएससी के अंदर ओनली रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25% वेटेज, यदि थोड़ी सी भी स्टडी करोगे तो 25। फर्स्ट पेपर के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। 25% वेटेज, 50 क्वेश्चन, टाइम ओनली लिटिल बिट, टाइम बहुत कम, वेटेज बहुत ज्यादा, इसलिए इसको प्रैक्टिस अच्छे से करें। क्लियर हुआ? नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 12 के बाद। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, दीज आर 4 क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो गिवन है, यहां पे भी लेटर टू नंबर साफ साफ दिख रहा है। पोजीशन वैल्यू याद है तो एक सेकंड में देखते क्लियर हो गई, नो डाउट सर। ओके हिमांशु क्लियर? ओके सर क्लियर। बट सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज, सब ग्रुप में इन्फॉर्म कर दीजिए, जो भी अपने रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं प्रैक्टिस बैच के लिए, वो सारे क्लास लाइव क्लासेस देखें तो अच्छा लगेगा। उनके जो डाउट्स हैं वो मुझसे क्लियर हो जाएंगे फेस टू फेस। रेलवे आर पोजीशन देखते ही 8, आर 18 पे आता है तो 18, A1 1। तो पोजीशन का लॉजिक है सिंपल, ई स्टार्ट किससे होगा 5, X 24, A1 M13। अब यदि पोजीशन वैल्यू याद है तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। यदि अपन को पोजीशन वैल्यू याद नहीं होती तो क्वेश्चन को करने में टाइम लगता, इसलिए आंसर ऑफ 13 का क्या होगा, सी। थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। रिवर, अब 5 लेटर 4 नंबर, यहां तो सम का भी नहीं बन रहा। पोजीशन का सम करते तो 1 2 3 8 इतना ज्यादा नहीं बनेगा। यहां कोई डिफरेंट ही लॉजिक है। नीरज का, हिमांशु का, प्रकाश का, पीके पॉन्ड का आंसर 13 का सी आया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बट 14 का बताओगे जब मजा आएगा। क्लियर? अब आई थिंक डिफिकल्ट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 8 से वाइड जाएगा, सम करेंगे तो कम आएगा। लेटर्स 5 है, नंबर 4 है, सोचने के लिए मजबूर हो गए। एक ही एग्जांपल गिवन है, चलो अप्रोच यूज करते हैं। आर पोजीशन वैल्यू 18, इसका स्क्वायर 18 का स्क्वायर यू नो 324। जिसने मुझसे रेगुलर क्लासेस ली होगी उनको स्क्वायर टिप्स पे निकालना बताया था, रटाया नहीं था मैंने। कैसे याद करते, सेकंडों में निकालना। आई 9 पर, 9 का स्क्वायर 81, ऐसे V22 का स्क्वायर 484, 25 और 324। ऑलमोस्ट नियर बाई ये डेटा जा रहा है, तो मुझे आइडिया लग गया कि इसका आंसर यही होने वाला है। जो लेटर्स की पोजीशन है उसके स्क्वायर का सम करना है। तो यह स्लिप का स्क्वायर्स का सम करना है। S 19 पे 19 का स्क्वायर 361, L 12 पर 144, E 25 25 और P क्या था 16 का 2 स्क्वायर 256। इन सबको ऐड करूंगा तो बन रहा है जो 8 11 बन रहा है। तो इसलिए आंसर क्या होगा 14 का बी। किसी को डाउट है? क्लियर? सी इज द रॉन्ग आंसर। सर 20 के स्क्वायर बता दीजिए। ये तुम नोट डाउन कर लो, लास्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बाद में। 20 तक नहीं, मैं तुम्हें 100 तक का बताऊंगा। 20 तक तो रटना कहलाएगा, अपन 100 तक का विद इन सेकेंड में निकालना बताएंगे। डोंट वरी, बट ले लास्ट के लिए छोड़ दो। क्लियर हुआ? तो यहां पर क्योंकि जब अपन सीरीज करेंगे वहां ज्यादा काम आएंगे, तो वहां ज्यादा अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइज? तो यहां आंसर 14 का सी नहीं होगा, बी होगा। किसी का सही था आंसर? काफी सारे स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं कर रहे, सो गए या नींद आ गई क्या? यस और नो?
एक बार रिप्लाई करो कौन कौन रेडी है नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करने के लिए। आगे क्वेश्चंस करने के लिए लक्षित चौधरी प्लीज मुझे रिप्लाई एवरीवन। आगे क्वेश्चंस करने के लिए कौन कौन रेडी है? और आए क्या आंसर नहीं आए बट रेडी है, कोई इशू नहीं। पीके पॉइंट भी रेडी है। बाकी स्टूडेंट्स बताइए, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर रेडी। जितेंद्र और आए जितेंद्र है, ओके। तो बाकी स्टूडेंट्स भी, बाकी स्टूडेंट्स बताइए। आफ्टरनून का टाइम है ना, तो नींदें भी आ रही होंगी। हिमांशु प्रकाश रेडी। 15 का भी क्वेश्चंस तो बाद में कराएंगे, पहले रेडी है नहीं है। और कल सभी इसी टाइम 1:30 सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे ऑनलाइन मिलना चाहिए, बेटर आउटपुट चाहिए। ओके लक्षित। राम परवेश यादव बेटा रिप्लाई एक भी नहीं किया आपने। दी किया 13 का सी किया राम प्रवेश ने। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यहां पे देखिए बिल्डिंग BZ, समझ में नहीं आई कहानी। सारे लेटर्स से सारे लेटर्स, उतने ही लेटर्स यहां पर। रिपीट और डाइन। डाइन माइंड में देखा कि सारे लेटर्स ऊपर यूज हो रहे हैं, तो कौन सी कोडिंग है बताओ? डायरेक्ट कोडिंग। इसके अंदर कोई भी लॉजिक छुपा हुआ नहीं है। डी पोजीशंस यहां पर डी, यहां का डी का कोड क्या है? 5th नंबर पोजीशन है, 5th नंबर कोड एल। तो आंसर जो स्टार्ट होगा वो एल से स्टार्ट होना है। आई यहां IN, तो LCD से स्टार्ट होने वाला। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, LCD। तो आंसर जो बना वो बी आंसर बनेगा। गॉट इट? 15 का यहां डायरेक्ट है, जिसका कोड पूछा वो ही लेटर्स ऊपर यूज हो रहे हैं सारे के सारे। यदि कोई नया लेटर्स यूज होता तो वहां अपन को लॉजिक ढूंढते। यहां बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट से नहीं होते और मिस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। किसी सांकेतिक भाषा में सर 3 लेटर 6 लिखा हुआ है, तो मैन सिंपल SIR, पर यह PP हर लेटर से पहले एक न्यू लेटर ऐड करा है, वो सेम लेटर। अब वो देखो P ही ऐड क्यों किया, और भी कुछ चूज करता है। तो यहां PMPA ऑप्शंस को देख के देखिए PN, तो ऐसा कोई ऑप्शन है PMPAPN, तो आंसर इज बी। तो 16 का आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल सही। ओके, तो मेरे करने के बाद आंसर दे रहे हो, पहले ही दे रहे हो? पहले ही आंसर आ रहा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 की अपन यहां बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिखने में बड़ा डाउन है, लेटर टू लेटर, रिकमेंडेशन लिखा हुआ है। रिकमेंडेशन गौर से देखो तो वही लेटर्स है। रिकमेंडेशंस इज कोडेड कमेंडेशन। गौर से देखो, फर्स्ट 2 लेटर्स को छोड़ के बाकी के लेटर एज इट इज यूज कर रखा है, और फर्स्ट 2 लेटर्स को रिवर्स करके लिखा हुआ है लास्ट के अंदर। तो पकड़ में आया कुछ अप्रोच। इसी तरीके से फर्स्ट 2 लेटर्स को ड्रॉप किया, तो स्टार्ट किससे होगा? M से। दीज आर रॉन्ग ऑप्शन। अब मैं पूरा चेक नहीं करूंगा, तो ये अप्रोच को भी अपन को यूज करनी है। तो 17 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर गाइस? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, या मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज कर रखे, प्लस माइनस माइनस, और फिर लेटर्स में ही कैलकुलेशन चल रही है। A प्लस बी को C लिखा, D माइनस C को A लिखा, तो यहां A 1 पर आता है, B 2 पे आता है। प्लस ऑपरेशन तो 3 पे कौन आता है? C आता है। तो लेटर्स की पोजीशन और उनके ऑपरेशंस को यहां पर यूज किया है। तो 17 का तो C आंसर सबका। ओके, लक्षित का भी आ गया C, चौधरी साहब जी का। आगे D माइनस C, D 4th पर, C 3 पर, माइनस है तो 1 आएगा, 1 पे A आएगा, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब अपन को चेक नहीं करना। D 4 पर, F 6 पर, तो 6 और 4 10, और 10 पे कौन आता है गाइस? J। तो ऑप्शन क्या होगा? A। तो 18 का आंसर A। नीरज का भी सही था, प्रकाश का भी सही है। बाकी ऑल स्टूडेंट्स मुझे टेल मी, जल्दी बताओ। अपन आगे चले। 123 को 36, अब 36 इज परफेक्ट स्क्वायर, 81 इज परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां भी 331 का आई थिंक परफेक्ट स्क्वायर माइंड में आएगा। दीज आर 2 ऑप्शन। और पकड़ में भी आ गया 19 का किसी को।
नहीं आया। 18 का तो सबने दे दिया जे, 19 का दिया किसी ने आंसर? हेलो, 19 का सी बिल्कुल राइट आंसर 49। और ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 1 2 3 3 2 5 6 36, 5 2 7 2 9 81, 3 3 1 7 7 का स्क्वायर 49। थोड़ी सी अपन को स्पीड भी फास्ट रखनी है। गॉट इट? तो 19 का जो आंसर आया वो सी आया। क्लियर हुआ? सबने किया? ओके, जितेंद्र का भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चंस 20 से लेके 22 की बात कर रहे हैं अपन। यहां नंबर्स दे रखे हैं, यहां पैटर्न भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस की भी अपन बातें कर सकते हैं। तो यहां मैं बात करूं 44 और 12 को 30 कैसे लिखा, इट इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। बीच में प्लस का ऑपरेशन है, ये सोचना इंपॉर्टेंट है। 44 और 12 की बात करूं तो प्लस करने पे रिजल्ट तो काम है, तो डेटा तो माइनस करने पे आ रहा है। 44 में 12 माइनस किया तो 32 -2, या तो -2 करो या 12 में 2 ऐड करके राइट हैंड वाले में 2 ऐड करके माइनस करो। 14 में 2 ऐड किया तो 16, और 77 में 16 माइनस करो तो 61। तो लॉजिक तो मुझे मालूम चल गया। तो यहां भी वही यूज करेंगे। 44 प्लस या माइनस, इसमें 2 ऐड किया, प्लस 2 किया 24, और माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा 20, और 20 ऑप्शन में है, तो इट इज राइट आंसर। और यही अप्रोच तीनों ऑप्शन में लग रही है। पीके पॉन्ड कह रहे हैं सॉरी सर 18 में ए आएगा बेटा। पहले क्या बोला था आपने? पीके पॉन्ड 18 के लिए गलत बोल दिया था। कोई बात नहीं, 18 का ए आएगा, नो इशू, कोई बात नहीं। डू ट्राई, एक्यूरेसी भी बढ़ाओ। सारे क्वेश्चन मेरे साथ देखो एक्यूरेसी के साथ जा रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। टेंट, कॉट, कैमल, सारे लेटर्स तो ऊपर यूज नहीं हो रहे, डायरेक्ट कोडिंग तो रिमूव करो। T20 बट वहां पे 7, 27 का लॉजिक है, अपोजिट का लॉजिक है। गोराव टावर G और G7 पे आता है। EV V22 पे आता है, पोजीशन मालूम चलता है। ऐसे उसी तरीके से यहां पे कोरेक्स CX X24 पे आता है। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो अपोजिट का लॉजिक मैंने बताया था, अपोजिट का लॉजिक मैंने बताया था आपको। वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है? टेल मी इफ आ रही है तो। थोड़ा सा स्टॉप हो गया था। हिमांशु का। तो सी के अपोजिट कौन आता है? एक्स, एक्स कितने पे आएगा 24। ए के अपोजिट जेड, जेड कितने पे आता है 26। मालवीय नगर एन कितने पे आता है 14। ई वी 22 और एल ओ 12। तो ऐसे ऑप्शंस एल ओ $15। तो इसका ऑप्शंस होगा 24, 6, 14, 22। तो 21 का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है। प्लीज टेल मी वीडियो सही आ रहा है, ऑडियो सही आ रहा है? एक बार मुझे बताइए प्लीज स्टूडेंट्स, टेल मी ऑडियो वीडियो सही आ रहा है? यस और नो? रिप्लाई एवरीवन। ओके, सबका सब रिप्लाई कीजिए। यस सर, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। मशीन इज कोडेड 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 लिखा हुआ है। तो कैसे लिखा? M13 पे आता है, इसमें 6 इंक्रीमेंट करेंगे तो 19। ऐसे उसी तरीके से सबके अंदर +6 इंक्रीज हुआ है, तो यहां सबके अंदर 6 इंक्रीज हुआ है। तो उसी तरीके से यहां करेंगे डेंजर 4 में 6 इंक्रीज करें 10, तो दिस इज रॉन्ग ऑप्शन।
ए में 6 इंक्रीज करेंगे 7, तो ऑप्शन जो कौन सा बनेगा, सी बनेगा। एसएससी के अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं आता, चांस ही एक पॉसिबिलिटीज होती है, तो उस तरीके से अपन को अप्रोच को यूज करनी है। तो 22 के बाद 23 क्वेश्चंस देखिए, यहां पर इंटीमेट का कोड पूछा है, यहां डायरेक्ट कोडिंग है। इंटीमेट सारे लेटर्स ऊपर यूज हो रहे हैं, आई एन टी आई एम ए टी ऊपर यूज हुए हैं, तो डेट इज कॉल्ड डायरेक्ट कोडिंग। तो 23 का कोड क्या होगा, आई का कोड यहां पे बात को 9, तो 9 स्टार्ट होने वाला ऑप्शन, सॉरी आई का कोड होगा 7 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन 3 ऑप्शन है। इसके बाद देखें एन का कोड क्या होगा 8, तो यहां से भी ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब यहां से बात करें टी का कोड क्या होगा, यहां से 4th पोजीशन पे 5, तो आंसर जो बनेगा वो 5th बनेगा। तो 23 का भी आंसर क्या होगा, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, बहुत आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट कोडिंग। 24 एंड 25 इजी क्वेश्चंस, डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चंस है। यहां लेटर्स दे रखे हो डायरेक्ट कोडिंग, तो नोजर का कोड पूछा है, तो यहां से अपन बात करें एन का कोड क्या होगा 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला आंसर होगा। अब यहां से बात करूं ओ का कोड क्या होगा 4 से ये, यहां से बात करूं एस का कोड क्या होगा 0, और यहां बात करूं ई का कोड क्या होगा 6, तो आंसर क्या होगा 24 का बी आंसर होगा। सेम क्वेश्चंस यहां पे डिजिट को सिंबल्स में रिकवर करना है। सबसे पहले सिंक किया है, यहां पहले सम करना है, फिर रिजल्ट्स निकालना है। पहले इसको सम किया, 0 1 कितना होगा 1, और 1 को क्या है एरो, अप एरो की बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शंस तो रॉन्ग हो गए। सेकंड बात को 9 और 2 11, 1 आया, 1 का अप एरो आया, अप एरो, ये बोथ आर रॉन्ग। अब यहां से बात करें 8 और 3 11 और 1 12, 2 और 2 को डॉलर से रिप्रेजेंट किया, तो डॉलर यहां पे भी है। और यहां बात किया 7 for 11 और 1 12, 12 में भी क्या आया 2 आया, 2 को भी डॉलर से रिप्रेजेंट किया, तो यहां से तो डॉलर रिप्रेजेंट किया, तो आंसर जो बना वो डी ऑप्शन होगा। अब अपन को कंप्लीट चेक नहीं कर रहा है, यदि अपने ऑप्शन छोटे हो रहे हैं वहीं से क्लियर होता जा रहा है तो वहीं पे अपन करेंगे, अपन को कंटिन्यू नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अब यहां सर्च का कोड पूछा है। रोज की आइडिया लगता जा रहा है, रोज के अंदर 4 लेटर है, 4 नंबर है, कि चेयर में 5 लेटर है, 5 नंबर, वही सर्च के सारे लेटर ऊपर हैं या नहीं, सबसे पहले ये बात करो। 25 वाला रिपीट करना है नीरज, नो इश्यू, अगेन रिपीट कर देता हूं बेटा। यहां पे देखिए 25, सबसे पहले इसको सम करते हैं बेटा, 6 7 8 9 0 5 4 3 2 1, गॉट इट, 1 11 12 कैरी 1 11 12 कैरी 1 12। इनके अपन को कोड करने, बस करने नहीं, थोड़ा माइंड लगाओ। लास्ट में दोनों सेम आएंगे 1 1, तो दीज आर रॉन्ग ऑप्शन, स्मार्ट बनो। बीच में तीनों सेम आएंगे, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, तो आंसर डी। एवरीवन इज सी, ये दोनों कोड सेम होंगे, ये तीनों सेम होंगे, फर्स्ट और लास्ट 2 वाले सेम होंगे, तो सो आंसर विल बी डी। अपन को क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, बड़ी फास्ट करना है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आंसर फास्ट होंगे, उसी अप्रोच से। क्लियर हुआ? तो यहां पे आज अपन ने 25 क्वेश्चंस क्लियर किए। डेली अपनी जो क्लास का टाइम होगा, आज अपन ने थोड़ी थ्योरी डिस्कस की थी और कोडिंग डिकोडिंग के बारे में और पूरे एसएससी के बारे में बताया। तो आज का सेशन कैसे लगा, प्लीज रिप्लाई मी एवरीवन। कल अपन 25 के बाद 26 से सारे क्वेश्चंस क्लियर करेंगे। प्लीज एवरीवन इज रिप्लाई। यदि सबका रिप्लाई मालूम चलेगा जब भी मुझे मालूम चलेगा क्या तुम्हारी नीड है, किस तरीके से तुम्हें चेंज करना है, क्या तुम्हें और रिक्वायरमेंट की जरूरत है। इसकी पीडीएफ मिलेगी बेटा, वो तुम्हारी स्क्रीन पे शो है, वीडियो को ही दोबारा देख लेना। प्लीज एवरीवन इज रिप्लाई। तो आज का सेशन कैसे लगा मुझे बताइए। यदि कोई भी डाउट है कल मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं 25 क्वेश्चंस के अंदर।
अपन हर चैप्टर के, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर की मैं बात करूं तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर अप्रोक्सीमेटली 86 क्वेश्चन है जो अपन डिस्कस करेंगे। हर टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। और यदि जो मेरे साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ मज़ा आ गया। ओके, बहुत अच्छा सर मारा है सर। तो सब स्टूडेंट्स को बोलिए। तो आज का सेशन के अंदर अपन ने कोडिंग डिकोडिंग डेली अपना यही टाइम रहेगा जिसके अंदर डिस्कस करेंगे, लिटिल बिट थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे कि तुम्हें समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए और उन सब पे अपन ने डिस्कस करेंगे। जो PDF अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है, जो भी अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उनकी अपन PDF अपन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है गाइज, थैंक यू। कल अपन को 1:30 इसी टाइम सबको मिलना है। कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। पोजीशन याद है? जी कितने पे, बार रिपीट करो सब। जी कितने पे, जल्दी बोलो, रिप्लाई नहीं आ रहा। वेरी गुड। जी कितने पे है? टाइम लग रहा है। आई कितने पे है? OPG के मकान नंबर कितने पे है? OPG के मकान नंबर। UV टीम में कब आया? J&K में कितनी गोलियां? T कितने पे आएगा? H कितने पे आएगा? EJOT कितने की टेबल है? UV कब आया? XYZ कितने पे आएंगे? ओके, तो सबको याद है। तो शॉर्ट फॉर्मूला A2 डायरेक्ट बोलो A2, अपोजिट वाला बोलो A2। वेरी गुड। मालवीय नगर। फादर अंकल। गौरव हनी इंडियन रेलवे। मॉर्निंग या इवनिंग EV। ओके गाइस, तो आज का सेशन अच्छा रहा। तो आज अपने 25 क्वेश्चंस कीजिए। आज का अपना टाइम थोड़ा सा थ्योरी और बेसिक चीज में डिस्कस किए। कल इसके आगे अपन 25 से हर चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नए नए कंसेप्ट माइंड में आएंगे, नए नए क्वेश्चंस करोगे तो क्लियर होते हो जाएंगे। थैंक यू गाइज। कोई डाउट है तो आस्क मी। ओके, थैंक यू। टेक केयर। घर में रह के स्टडी करो, ऑनलाइन क्लासेस पे ध्यान रखो पूरा। बाहर का माहौल अच्छा नहीं है। थैंक यू।